कल वो प्लाट पे गए और शाम को 6 बजे वापसी नहीं आए। मेरे पिता बेड से नीचे लोहू लोहाड़ पड़े हुए थे। हमारा विवाद चल रहा था एक जमीन का, जिसका नाम बलजिंदर है, उसी पे लग रहा है जी ये काम उसी ने कराया है। बीती रात पुरानी रंजिश व रुपयों के लेन देन के चलते रेलवे अस्पताल के सामने कॉलोनी क्वार्टर में रहने वाले 62 वर्षीय चरणदास की उसके सुंदर नगर स्थित प्लॉट के कमरे में तेज धार हथियारों से हत्या कर दी गई। हत्यारे मौके से फरार हो गए। मृतक के बेटे ने बताया कि उनके पिता सुबह उनकी माता को ड्यूटी पर छोड़कर रोजाना की तरह सुंदर नगर अपने प्लॉट पर जाया करते थे और शाम को लौटकर वापस घर आते थे। उनकी माता रेलवे में कार्यरत है। कल देर रात तक जब पिता वापस ना लौटे तो घर वालों को चिंता हुई। उन्होंने चरणदास को फोन मिलाने शुरू किए, लेकिन दूसरी तरफ से जवाब न आने पर परिजन मौके पर पहुंचे। प्लांट का गेट खोलकर अंदर जाने पर उन्होंने चरणदास को खून से लथपथ पाया। मृतक चरणदास के परिजनों का कहना है कि चरणदास ने सुंदरनगर में एक प्लॉट बलजिंदर से लिया था, लेकिन उसे प्लॉट की रजिस्ट्री न होने पर उन्होंने पैसे वापसी की मांग की थी, जिस पर उनकी रंजिश हो गई। परिजनों ने शंका जाहिर की है कि हत्या में बलजिंदर मनचौड़ा व अन्य लोगों का हाथ हो सकता है। मेरे फादर सवेरे मेरी मम्मी को छोड़ ड्यूटी पे गए थे। ड्यूटी पे से छोड़ के सवेरे 10 बजे सुंदरनगर प्लाट पे गए थे। प्लाट पे जाते हैं, डेली प्लाट पे जाते हैं और शाम को 6 बजे वापसी आ जाते हैं। कल वो प्लाट पे गए और शाम को 6 बजे वापसी नहीं आए। तो हमने उन्हें फोन करा। फोन करने पे जब उन्होंने फोन नहीं चका ना, तो हम प्लाट पे गए। प्लाट पे गए तो बाहर से गेट लगा हुआ था। हमने गेट खोला तो देखा मेरे पिता बेड से नीचे लोहू लोहाड़ पड़े हुए थे। हमारा विवाद चल रहा था एक जमीन का, जिसका नाम बलजिंदर है, उसी पे लग रहा है जी ये काम उसी ने कराया है। रात में 8 बजे काम पे से आके प्लाट पे गया हूँ, जब मैंने अपने पिताजी को मृत घोषित पाया। नाम दीपक है। ये मेरे उनकी डेथ हुई है, मेरे ताऊ जी लगते हैं। मैं रात को 8:56 पे मेरे ताऊ जी के लड़के का कॉल आया कि मेरे पापा फ़ोन नहीं उठा रहे, जाके जरा एक बार प्लाट पे आके देख। तो मेरा ताऊ सुबह डेली आ जाता था, यहाँ 9-10 बजे आया था। ताऊ को ड्यूटी छोड़ के उसके बाद यहाँ रहता था, क्योंकि अंदर खेती खुती भी थोड़ी बहुत यहीं पे खाना वगैरह बना के अपना चाय वगैरह बना के पी लेते थे। तो इतने में मैं अपने ताऊ जी के लड़के को लेके यहाँ पे आया 9 बजे। तो मैंने पड़ोसियों से पूछा, यहाँ पे पड़ोसी कह रहे कि अंदर है तो बेल बज रही है, लेकिन कॉल नहीं कोई उठा पा रहा। फिर मैंने बाहर का ये गेट खोला, खोल के मैंने फिर अंदर एक गेट है, मैंने उसको खोला। खोलने के बाद ताऊ जी एकदम बीच में पड़े हुए थे और उनके पास में एक रोड थी और सर पे उनके काफ़ी तलवारों के निशान थे। उसके बाद यहाँ से क्राइम ब्रांच वगैरह की टीम जो भी है, उन्होंने बॉडी को उठाया। 11 बजे हम वहाँ पे गए पड़ाव थाने। पड़ाव थाने के बाद हमें वहाँ पे 1:30 बज गए। उन्होंने सारी इंक्वायरी वगैरह की, हमारे बयान वगैरह सब लिखवाए उन्होंने। उसके बाद हम फाटक से आ रहे थे तो देखा क्या, वहाँ यहाँ से मेरे ताऊ की बाइक भी नहीं यहाँ पे थी और उनकी जेब में पर्स था। पर्स में 30,000 रुपये के तकरीबन पैसे भी थे। ना उनके पास पर्स था ना बाइक थी। तो बाइक हमें रात 1:30 या 2 बजे के करीब फाटक पे मिली है, दिल्ली लाइन फाटक पे, डिपो के सामने। मामला क्या था, क्यों ये हत्या हुई, कौन लोग है? मामला तो जी देखो इतना मेरे को पता नहीं इनके क्या किससे रंजिश थी। बाकी जो भाई को पता है, उसने भाई ने सारे नाम लिखवा रखे हैं, जिसको भी इनसे होगा। मेरा नाम शिवम है जी, और जिनका मर्डर हुआ वो मेरे चाचा जी लगते थे। तो मेरे चाचा जी के लड़के का फ़ोन आता है मेरे चाचा जी के लड़के पे कि पापा फ़ोन नहीं चक रहे हैं, ज़रा देख के आओ। तो मेरा चाचा का लड़का और मैं यहाँ पे 8:56 पे उनकी कॉल आई है। हम करीबन 9 बजे यहाँ पे पहुँच गए होंगे। तो हमने मौके वारदात पे आके यहाँ पे गेट वगैरह खोला। यहाँ पे इनको कुछ पता नहीं लगा और जो यहाँ पे बाहर खड़े हुए थे वो कॉल वगैरह कर रहे थे। हमने गेट वगैरह खोला तो अंदर डेड बॉडी पड़ी हुई थी, उनको बहुत बुरी तरह मारा हुआ था। ये चरणदास नाम का व्यक्ति था, 62 ईयर का, और इसने अपना एक प्लाट लिया हुआ था सुंदरनगर में और उसमें एक कमरा बनाया हुआ था, बाकी सब्जी वगैरह लगाई हुई है। तो वहाँ ये देखभाल के लिए गया था सुबह 10 बजे करीब, और जब रात घर नहीं पहुंचा तो इनके घर वालों ने देखा भी आया क्यों नहीं। तो देखने के लिए गए तो इनके मेन गेट का कुंडा लगा हुआ था और कमरा भी बंद था। और अंदर जब देखा तो उसके लड़के ने तो डेड बॉडी फर्श पर पड़ी हुई थी और जिसके खून मुंह में सिर में काफी लथपथ हुआ था। हाँ, इन्होंने फिर मेरे को जब बयान दिया तो बताया भी इन्होंने एक प्लाट और एक बलजिंदर मुछंडा से लिया हुआ है
तो उसकी रजिस्ट्री हुई नहीं थी और वो उसकी सड़कें वगैरह फाड़ दी थी महकमे ने। तो ये डर गए, उन्होंने कहा भी हमारे पैसे वापस दे दो, हम ये प्लाट नहीं लेंगे। उसको लेकर इनकी रंजिश चली हुई थी। उसका शक के बिना पर उन्होंने कहा भी उससे हमारी दुश्मनी है, वो हमारा है सब, इसका मर्डर कर सकता है। तो अभी मुजरिमों को गिरफ्तार कर लिया है? नहीं जी, अभी नहीं। अभी इन्होंने शक के आधार पे ही नाम लिया है, उसकी पूछताछ करेंगे, जैसे भी साक्ष्य सामने आएंगे तो उसको गिरफ्तार किया जाएगा।